हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है लेसन 4 रेट ट्रैप का पार्ट 4। क्लास 12 का फ्लेमिंगो किताब का ये लेसन है और इसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो चूहेदानी बेचने वाला है वो जो उसका मालिक है रैम्स जो आयरन वर्क्स, उसके घर आ जाता है और इसका जो मालिक है उसको गलती से एक कैप्टन समझ बैठता है जो उसका पुराना जान पहचान का था। लेकिन जब घर पर आता है उसे अच्छे कपड़े पहनाता है मालिक और उसे नहलाता धुलाता है तो उसे असलियत समझ में आ जाती है और वो समझ जाता है कि मैंने गलती कर दी और मैंने गलत आदमी को घर पर लिया है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो उस आदमी को देखते ही जब उसने पहचान लिया कि मैंने गलती की है तो जो लोहपति है वो उस चूहेदानियाँ बेचता है उससे कहता है व्हाट डज दिस मीन, कि आखिर इन सब का क्या मतलब है। ही थंडर्ड यानी गरजा, वो जो गरज के जोर से बोला कि आखिर ये सब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, तो जो अजनबी व्यक्ति था उसने कोई प्रयास नहीं किया डिसिम्युलेट यानी छल करना, कपट करना या छिपाना, यानी उसने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end. उसने देखा कि साया ने देखा at once, एक ही बार में देख लिया, तुरंत देख लिया कि द स्प्लेंडर का मतलब शान व शौकत, हैड कम टू एन एंड, उसका अब ख़त्म हो चुकी है। यानी उसकी जो शान व शौकत थी झूठी अभी कल से, तो वो अब एंड पे आ गई यानी ख़त्म हो चुकी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि ये मेरा दोष नहीं है। फॉल्ट है ना दोष या गलती, कि ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैंने कभी भी बहाना नहीं किया। प्रिटेंडेड यानी बहाना करना, कि मैंने तो कभी बहाना किया ही नहीं। बी एनीथिंग कुछ भी होने का, केवल मैंने क्या कहा था अ पुअर ट्रेडर, कि मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ। ट्रेडर यानी व्यापारी, कि मैं तो केवल एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड यानी याचना करना, यानी मांगना, भीख मांगना, तो याचना करना। एंड बेग्ड, और मैंने निवेदन किया था बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, केवल फोर्ज के अंदर यानी फैक्ट्री के अंदर एक रात रुकने की याचना की थी, ये निवेदन किया था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक तो कोई हार्म यानी नुकसान, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन एंड गो अवे। एट वर्स्ट यानी और क्या बुरा होगा, एट वर्स्ट यानी और क्या बुरा होगा, वर्स्ट यानी बुरा, और क्या बुरा होगा कि आई कैन पुट ऑन, कि मैं वापस से पहन सकता हूँ। पुट ऑन यानी पहनना, कि मैं वापस से पहन सकता हूँ। माई रेग्स मेरे चीथड़े, अगेन यानी दोबारा, एंड गो अवे और यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है वेल, ठीक है सेड द आयरन मास्टर, तो उस आयरन मास्टर ने कहा कि चलो ठीक है ऐसा कर लो। हेजिटेटिंग हिचकिचाते हुए अ लिटिल यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ चलो ठीक है। फिर कहा कि इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन ये तो अभी तक पूरी ईमानदारी नहीं है। इधर यानी कि अभी भी ये पूरी ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट, कि तुम्हें ये स्वीकार करना ही होगा। मस्ट यानी करना ही पड़ेगा, एडमिट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि तुम्हें ये चीज़ स्वीकार करना पड़ेगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्य, कि मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा। इफ़ द शेरिफ यानी शासनाधिकारी, और शासनाधिकारी का तात्पर्य है कि प्रशासन से संबंधित कोई भी अधिकारी, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, जिला कलेक्टर, ये है।
तो इनमें से कोई भी एक शासनाधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मैटर ने मामला, कि इस मामले में अगर वो तुमसे कोई बातचीत करते हैं तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो ट्रैम्प ने जो घुमक्कड़, वो जो घुमक्कड़ था उसने क्या किया, टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ा वो, और एंड स्ट्रक, स्ट्रक यानी चोट मारना, तो उसने चोट मारी द टेबल एंड टेबल के ऊपर विद हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, कि अपने मुट्ठी मार के टेबल के ऊपर जोर से एक चोट मारी। नाउ, और क्या कहा उसने मुट्ठी मार के जोर से चोट मारने के बाद, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि आखिर सब कुछ क्या है। मिस्टर आयरन मास्टर, कि श्रीमान लोहपति, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि दुनिया क्या है और ये मेरे साथ कैसे क्या हुआ। हाउ थिंग्स आर, कि ये वो सब क्या है। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरा का पूरा संसार, होल यानी संपूर्ण, कि संपूर्ण संसार इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, बल्कि क्या है, एक बड़ी सारी चूहेदानी है, यानी पूरा संसार एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंट्स, कि जो भी अच्छी चीज़ें होती है, दैट आर ऑफर्ड, जो तुम्हें दी जाती है, यू आर नथिंग बट चीज़, वो क्या है, केवल पनीर के टुकड़े, पनीर के रिंट्स यानी टुकड़े, राइंट्स बोलेंगे इनको, एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और बिट्स यानी टुकड़े, इसका भी, पॉर्क यानी सुअर का मांस, सुअर का मांस। तो ये जो आपको दिए जाते हैं चीज़ राइंट्स और बिट्स ऑफ पॉर्क, ये सब क्या है, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, इनको स्थिर किया जाता है, सेट आउट ने स्थिर करना, इनको स्थिर कर दिया जाता है, ड्रैग यानी ललचाने के, खींचना नहीं है, ध्यान खींचना कह सकते हैं, लेकिन ललचाने के लिए, कि किसी भी गरीब आदमी को ललचाने के लिए चारा है ये, जो अच्छे अच्छे पनीर के टुकड़े या पनीर के छिलके, सूअर का मांस आदि जो तुम्हें दिया जाता है संसार में, ये मात्र किसी भी गरीब व्यक्ति को ललचाने का एक साधन मात्र है। इनटू ट्रबल यानी किसी भी गरीब आदमी को समस्या में डालने के सब साधन हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। कि अगर, and if a sheriff, कि अगर वो शासनाधिकारी आता है, and locks me up, और मुझे जेल में डाल देता है, locks me up का मतलब जेल में भेज देना, तो अगर वो आकर मुझे जेल भेज देता है for this, इस कार्य के लिए, तो then you, तो फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना होगा, दैट अ डे, कि एक दिन, मैं कम, कि एक दिन आएगा, वैन यू योर सेल्फ, कि जब तुम स्वयं, मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम भी क्या चाहोगे, एक बड़ा सारा टुकड़ा, बिग पीस यानी बड़ा टुकड़ा ऑफ पोर्क, सुअर के मांस का, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उसके बाद तुम भी इस जाल के अंदर, ट्रैप यानी फंसा देना, इस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, तो जो लोहपति था उसने क्या कर दिया, बिगेन टू लाफ यानी हंसना शुरू कर दिया, और कहा, दैट्स वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कि मेरे अच्छे मित्र, फेलो यानी यहाँ पर फ्रेंड या साथी, कि मेरे अच्छे साथी, तुमने कोई चीज़ बुरी नहीं कही, दैट वाज नो बैडली सेड, कि तुमने कुछ बुरा नहीं कहा, परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो शायद हमें रहने देना चाहिए। लेट अलोन, लेट अलोन एक शब्द है, लेट अलोन, इसका मतलब है रहने दो। तो हम क्या करते हैं, शेरिफ यानी जो शासनाधिकारी है उसको रहने देते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं,
क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की शाम के ऊपर। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गेट आउट है ना चले जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। हियर एज फास्ट एज यू कैन, कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गेट खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, कि मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है, ही ऑट टू स्टे, कि उसको हमारे साथ रहना चाहिए, टुडे यानी आज, कि आज तो उसको हमारे साथ रहना ही चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके बाद वो आगे गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, तो लड़की के पिताजी ने कहा कि आखिर इस संसार में तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्प्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू द आंसर। अब लड़की जो थी स्टूड, वो खड़ी रही, क्वाइट यानी शांत, बिल्कुल शांति के साथ, एम्प्रेस्ड यानी घबराई हुई, तो घबराई हुई खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू, और वो मुश्किल से, हार्डली का मतलब मुश्किल, वो मुश्किल से ही जानती थी, न्यू यानी जानती थी, तो मुश्किल से जानती थी। व्हाट टू आंसर, वो क्या जवाब दे इस बात का। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि उस सुबह उसने महसूस किया था, हैड फेल्ट सो हैप्पी, बहुत आनंदित, हैप्पी यानी आनंदित महसूस किया था। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, कि किस तरह, हाउ यानी किस तरह, होम लाइक यानी घर की तरह, घर के जैसे, एंड और क्रिसमसी क्रिसमस के जैसे, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, कि वो उन वस्तुओं को करने जा रही थी, फॉर द पुअर हंग्री रिच, उस बेचारे, पुअर यानी बेचारा, हंग्री भूखा, रिच यानी दयनीय, जिसके ऊपर दया की जाए। तो उस सुबह वो सोच रही थी कि उस बेचारे भूखे और दयनीय व्यक्ति के लिए किस तरह वस्तुओं को घर जैसा और क्रिसमसी बनाया जाए, यही सोच रही थी वो। तो शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। शी कुड नॉट गेट अवे, गेट अवे यानी दूर जाना, दूर हो जाना। द आइडिया विल एट वंस, एट वंस यानी तुरंत। तो जो लड़की थी, शी कुड नॉट गेट अवे, वो तुरंत दूर होना नहीं चाहती थी उस विचार से। ये विचार कौन सा था, कि उस अजनबी के लिए उसने सभी वस्तुओं को घर जैसे और क्रिसमसी बनाया था, तो इस विचार से वो तुरंत दूर होना नहीं चाहती थी। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई इसीलिए, शी हैड इंटरसीडेड, इसको इंटरसीडेड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इंटरसीडेड। तो इंटरसीडेड है ना समझा बुझाकर, समझाना या समझा बुझाकर, फॉर द वेगाबॉन्ड, कि वेगाबॉन्ड यानी घुमक्कड़, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसको समझा बुझाकर काफ़ी मिन्नतें करके यहाँ पर लाए थे, और अब वो चला जाएगा, तो इसके बारे में वो उस विचार से दूर होना नहीं चाहती, तो उसको समझाया, समझाया ना बीच बचाव करना, तो उसका बीच बचाव किया कि नहीं, उसको वहीं पर रुकना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोचती हूँ कि इस अजनबी को यहीं पर होना चाहिए या यहीं रुकना चाहिए। सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा कि इसको यहीं रुकना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home, कि वो चलता है और चलता है, होल ईयर, पूरे साल भर वो चलता ही रहता है,
एंड देयर इज ए प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस। और शायद, प्रोबेबली यानी शायद, कि शायद उसको एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती होल कंट्री, पूरे संसार में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर वो जहाँ पर उसका स्वागत किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी ही टर्न्स, कि जहाँ कहीं भी वो मुड़ता है, इट मीन्स जाता है। यहाँ पर मुड़ता है का मतलब हो जाएगा जाता है, तो जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही चेस्ड अवे, चेस्ड अवे ने भगा देना, तो भगा दिया जाता है। जहाँ कहीं भी जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा ही इज़ अफ्रेड, वो इस डर में डरा रहता है। अफ्रेड यानी डरा हुआ होना, तो हमेशा वो इस डर से डरा होता है कि कहीं वो अरेस्टेड, गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं भी वो गिरफ्तार ना हो, इसका डर होता है हमेशा ही। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, क्रॉस चेक, दूसरे से चेक करवाना, तो कहीं दूसरों से चेक नहीं करवा दे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस, तो मैं क्या चाहती हूँ, आई शुड लाइक, कि मुझे क्या चाहिए, टू हैव हिम, कि उसको कम से कम एक दिन की शांति, पीस यानी शांति, विद अस हियर, तो मैं क्या चाहती हूँ, कम से कम एक दिन आनंद से रहे, एन्जॉय है ना आनंद, तो आनंदित रहे और शांति के साथ रहे, विद अस हियर, हमारे साथ यहाँ पर, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में केवल एक दिन वो हमारे साथ रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ, ऐसा उस लड़की ने कहा। द आयरन मास्टर मम्बल्ड यानी धीरे से बोलना, बुदबुदाना, बुदबुदाने का मतलब धीरे धीरे बोलना। समथिंग कुछ ना कुछ, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में, यानी दाढ़ी को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन वो उसका हिमसेल्फ यानी वह स्वयं, अपोज यानी विरोध करना, तो उस लड़की का जो स्टेटमेंट था, जो उस अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, कि हाँ ये सब एक गलती ही थी। ऑफकोर्स, निसंदेह। शी कंटिन्यूड, उसने बोलना जारी रखा, तो उसने कहा कि हाँ ये गलतीवश हो गया, बट परंतु एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे, लेकिन मैं नहीं सोचती या मुझे नहीं लगता कि उसको हमें भगा देना चाहिए। चेस अवे यानी भगा देना, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, भगा देना चाहिए। अ ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे व्यक्ति को, हुम यानी जिसको कि, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको कि हमने यहाँ आने के लिए बोला था। आस्क्ड यानी यहाँ पर स्पॉक, बोला, तो यानी जिसको यहाँ आने के लिए हमने इनवाइट किया, उसको इस तरह भगा देना बुरा होगा। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको कि हमने वादा किया था क्रिसमस की खुशियाँ, चीयर यानी हैप्पीनेस या हैप्पी, तो क्रिसमस की खुशियाँ बांटने के लिए जिसको हमने आग्रह किया, वादा किया, उसको हमें भगाना नहीं चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पासन, प्रीच यानी उपदेश देना, उपदेश देना, वर्स यानी बुरा, देन अ पार्सन, पार्सन का मतलब तो पादरी, जो कि जो गिरजाघर होता है उसका पुजारी। तो सेड द आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर ने क्या कहा कि तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा या उससे भी खतरनाक उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट, रिग्रेट यानी पश्चाताप, कि बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हें बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, इसके बाद यंग गर्ल जो थी, उस जवान लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम टू द टेबल, टेबल तक उसको लेकर गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, उसने कहा कि अब बैठ जाओ और खाओ। शी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन,
क्योंकि दैट हर फादर, क्योंकि वो जान चुकी थी, फॉर शी कुड, वो जान सकती थी, दैट की, हर फादर गिवन इन, यहाँ पर गिव इन की थर्ड फॉर्म में हेड के साथ आई तो गिवन इन, तो गिवन गिव की थर्ड फॉर्म में गिव इन, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी। और गिव इन का मतलब होता है समर्पण, समर्पण करना। तो उसके पिताजी क्या कर चुके थे, समर्पण कर चुके थे ना, उसकी बात को मान चुके थे, इसलिए वो उसको लेकर गए और कहा कि जाओ अब बैठो और खाओ। द मैन with the red grapes said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अब जो अजनबी व्यक्ति था चूहेदानियों वाला, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। He only sat down, वो केवल नीचे बैठा, and helped himself to the food, और भोजन करने लगा। यहाँ सहायता की खुद को भोजन खाने में, इट मीन्स वो भोजन खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, और समय के बाद या कुछ समय के बाद, ही लुक्ड एट यंग गर्ल, यानी समय समय पर वो क्या करता, उस लड़की की तरफ देखता, हु, जिसने कि हैड इंटीसीडेड बचाव करना, कि जिसने उसका बचाव किया था, ही मैंने उसके लिए। वाई हैड शी डन इट, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसके दिमाग में ऐसा विचार कैसे आया, या उसके दिमाग में ऐसा विचार ही क्यों आया। ऐसे सोचते सोचते वो खाना खाने लगा। आफ्टर दैट, और उसके बाद यानी खाना खाने के बाद, क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास्ड जस्ट एज एट ऑलवेज हैड, और इसके बाद क्रिसमस की जो शाम थी वो भी राम्स जो आयरन वर्क्स था फैक्ट्री के पास से गुजर गई, इट मीन्स वो दिन गुजर गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब अजनबी ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, कॉज का मतलब कारण या परेशानी, कॉज एनी ट्रबल यानी परेशानी का कारण नहीं बना, यानी उसने कोई परेशानी पैदा नहीं की। वो क्या किया, उसने सिर्फ स्लीप, वो दिन भर सोने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। द होल आफ्टरनून, की पूरी जो दोपहरी थी, आफ्टरनून दोपहरी, तो पूरी की पूरी दोपहरी थी। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट द स्ट्रेच, तो उसने क्या किया, सोफ़ा के ऊपर सोता रहा, वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, उनके एक गेस्ट रूम में, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड फैल कर, तो गेस्ट रूम में जो सोफ़े रखे हुए थे उन पर फैल कर सोता ही रहा वो। एट नून, और शाम को, दे वोक अप हिम सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। अब क्या हुआ दिन के अंदर, यानी दोपहरी में, दे वोक हिम अप, उन लोगों ने उस अजनबी को जगाया, वोक अप यानी जगाया, सो दैट, ताकि, ही कुड हैव, ताकि वो खा सके, हिज शेयर, अपने हिस्से का, क्रिसमस का अच्छा भोजन, फेयर यानी यहाँ पर फूड, तो अपने उसके हिस्से का अच्छा जो भोजन था क्रिसमस का वो खा सके, इसलिए उन्होंने उठाया। इट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगता था, एज दो, मानो के, फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, जैसे कि कई वर्षों से सोया ही नहीं था, ऐसा लगता था। एज क्वाइटली एंड सेफली एज हर एट राम्स जो, क्योंकि वो इतनी क्वाइटली यानी शांति के साथ एंड सेफली और सुरक्षा के साथ राम्स जो के अंदर सो रहा था। ये जगह का नाम है, या तो उनके घर का नाम या फिर आयरन वर्क्स फैक्ट्री का नाम, दोनों में से एक है। तो वहाँ पर वो सुरक्षित और शांति के साथ सो रहा था। इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, कि जब क्रिसमस ट्री जो था वाज लाइटेड, उसमें रोशनी जला दी गई यानी रोशन कर दिया गया। दे वोक अप हिम अप अगेन, इसके बाद उसे फिर उठाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और तुरंत खड़ा होकर थोड़ी देर में वो ड्राइंग रूम में आ गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, मानो कि ब्लिंकिंग है ना झपकाना, यानी उसने अपने आंखें झपकाता रहा। एज दो, मानो कि कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मोमबत्ती की जो रोशनी थी, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, तो उसको उसकी आंखों में चोट पहुंचा रही थी। यानी ऐसा लगा जैसे जब वो ड्राइंग रूम में आया तो अपनी आंखें मसल रहा था, तो ऐसा लगा जैसे मोमबत्तियों की रोशनियाँ
उसके लिए बेकार थी या उसे को नुकसान पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद फिर से वो डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया, दोबारा से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर उठाया गया। अब ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द, और इसके बाद फिर से वो चला गया इनटू द डाइनिंग रूम, यानी भोजन कक्ष के अंदर वो गया। एंड ईट, और उसने क्या खाया? क्रिसमस फिश, क्रिसमस की मछली, एंड पोरिज, पोरिज यानी दलिया। तो क्रिसमस की शाम का क्रिसमस का दलिया खाया और क्रिसमस की मछली उसने खाई। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो जैसे ही वे टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो जैसे ही वो भोजन करके उठे तो फ्रॉम द टेबल से ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के पास गया, प्रेजेंट यानी उपस्थित, तो वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उनके सबके पास गया। एंड सेड, और कहा थैंक यू एंड गुड नाइट, तो धन्यवाद कहा और शुभ रात्रि बोला। बट व्हेन ही कम टू द यंग गर्ल शी गेव him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present। लेकिन जब वो लड़की के पास गया धन्यवाद और शुभरात्रि बोलने, तो she gave him to understand, तो इसका मतलब है ना उसने समझाया, gave him to understand, तो लड़की ने उसको समझाया, ये समझाया that it was her father's intention, कि उसके पिताजी का इरादा, intention का मतलब इरादा, इरादा ये था that the suit, कि वो जो सूट which जो कि he wore वो पहने हुआ था was to be Christmas present, वो क्या था उसके लिए क्रिसमस का उपहार, present यानी उपहार था। he did not have to return it, और उसको इससे लौटाना नहीं था, यानी इस सूट को नहीं लौटाना था। एंड इफ़, और अगर ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन अ पीस, और अगर वो गुजारना चाहता था, वॉन्टेड यानी चाहता था, टू स्पेंड यानी गुजारना, स्पेंड यानी गुजारना, नेक्स्ट क्रिसमस ईव अगली क्रिसमस की शाम, यानी कि अगले नेक्स्ट ईयर अगले साल का अगर क्रिसमस कहीं पर मनाना चाहता था, इन अ प्लेस एक ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट जहाँ पर वो आराम कर सके, इन पीस यानी शांति के साथ, एंड बी श्योर और निश्चितता के साथ, दैट नो ईवल तो कोई बुराई नहीं है, वुड बी बिफॉल हिम, बिफॉल यानी वापस आना, बिफॉल हिम यानी उसके लिए अगर कोई बुराई न लगे, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका दोबारा से स्वागत होगा। कहने का तात्पर्य है कि उस लड़की ने समझाया कि उसने जो सूट पहन रखा है अब उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो दोबारा से अगले साल भी शांति और सुरक्षा के साथ अगर क्रिसमस मनाना चाहे तो वापस से उनके घर में उसका स्वागत है। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स, तो वो चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, टू दिस यानी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड, उसने सिर्फ घूरा यानी लगातार देखा, एट द यंग गर्ल, उस लड़की की तरफ, इन बाउंडलेस, बाउंडलेस यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, अमेजमेंट यानी आश्चर्य, तो असीमित आश्चर्य के साथ उसने उस लड़की की तरफ देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, तो क्या हुआ, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी गोट अप यानी उठे, इन गुड सीजन अच्छे मौसम में, अच्छे मौसम में ये उठे, गो टू अर्ली क्रिसमस जल्दी होने वाली क्रिसमस सर्विस, यहाँ पर सर्विस का मतलब पूजा, तो क्रिसमस की जो पूजा होती है या यूँ कहें प्रार्थना प्रेयर, उसके लिए उन्होंने वो उठे। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, लेकिन उनका जो मेहमान था वो अभी भी अस्लीप यानी गहरी नींद में सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो
चाहते भी नहीं हैं कि उसको डिस्टर्ब करें। लेकिन तब एट अबाउट 10 o'clock कि लगभग 10 बजे दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो वापस आए फ्रॉम द चर्च यानी चर्च से जब वापस आए, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर। तो लगभग 10 बजे, अबाउट 10 o'clock 10 बजे दे ड्रो बैक वो वापस आए चर्च से, द यंग गर्ल सेट तो लड़की बैठ गई, हंग यानी लटका लिया, लटकाना तो अपना सिर लटका दिया, इवन मोर और इससे ज़्यादा की, डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली का मतलब निराशा के साथ, निराशा के साथ, तो उसने निराशा के साथ सिर लटका लिया। देन यूजुअल सामान्य से अपेक्षा यानी सामान्य से ज़्यादा निराश थी। क्यों थी? उसका कारण क्या था कि एट चर्च की चर्च के अंदर शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो चर्च में उन्होंने सुना था, क्या सुना कि एक ओल्ड क्राफ्टर, ओल्ड यानी पुराना, क्राफ्टर यानी किसान, ऑफ द आयरन वर्क्स, उस रैम्स जो आयरन वर्क्स थे, वो जो लोहे के कारखाने था, उसमें काम करने वाला एक जो किसान था, हैड बीन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया था, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड, जो जाता था, सेलिंग रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ बेचते हुए जाता था, उस ऐसे व्यक्ति ने उस किसान को लूट लिया था, रॉब्ड यानी लूट लिया। यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। तो पिता ने तंज कसते हुए कमेंट करते हुए कहा कि यहाँ, दैट्स वाज अ फाइन फेलो, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, यू लेट इनटू द हाउस, जिसको तुमने घर में जाने दिया। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कि कितनी चांदी की चम्मचें, स्पून्स यानी चम्मचें, आर लेफ्ट, वो बची होंगी, इन द कपबोर्ड, हमारी अलमारी में, यानी जो किचन की अलमारी है उसमें अब चांदी की जो चम्मचें हैं वो लगभग कितनी बची होगी, बाय दिस टाइम, अब तक। द वैगन, वैगन है ना गाड़ी, हैड हार्डली स्टॉप्ड, कि उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं थी, मुश्किल से रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर, स्टेप्स यानी घर की सीढ़ियों के पास, तो घर की सीढ़ियों के पास उनकी गाड़ी मुश्किल से रुकी थी कि आयरन जो मास्टर था उसने आस्क्ड यानी पूछा, द वेले, वेले ने नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो, अपने नौकर से पूछा कि वो अजनबी व्यक्ति क्या अभी भी वहीं था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज थीफ, उसने आगे जोड़ा कि उसने चर्च में यह कहते हुए सुना था कि वो व्यक्ति चोर था, थीफ है ना चोर। द वेले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, तो वेले ने उत्तर दिया कि वो व्यक्ति तो जा चुका था, दैट ही हैड नॉट टेकन, लेकिन वो कोई भी वस्तु लेकर उसके साथ नहीं गया था, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत, कॉन्टेम्परेरी यानी विपरीत, उसने क्या किया, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, कि उसने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ा था, विच मिस विल्मिंसन, जो किसके लिए था, मिस विल्मिंसन यानी उसकी बेटी के लिए था, टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको कि बहुत ही दयालुता के साथ स्वीकार करना था क्रिसमस के उपहार के रूप में, ऐसा उसने नौकर ने कहा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो उस लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन, और ये पैकेजिंग जो थी बहुत ही बुरे तरीके से की गई थी, बैडली यानी बुरे तरीके से। अब दैट द कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी सामग्री, कंटेंट यानी सामग्री, केम इनटू व्यू, वो दिखाई देने लगी, एट वंस यानी तुरंत ही, यानी इतनी ख़राब पैकिंग थी उसकी कि थोड़ा सा खोलते उसके अंदर क्या था वो सब कुछ दिखाई देने लगा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो उसने क्या किया, लड़की ने एक आनंद के साथ चिल्लाई, आनंद के साथ चिल्लाई कि ओह ये क्या था।
शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, और उसने क्या मिला उसे, एक छोटी सी चूहेदानी, एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes, और उस चूहेदानी के अंदर पड़े हुए थे, ले यानी पड़े होना, उसके अंदर पड़े हुए थे 3 wrinkled यानी सलवटें पड़े हुए, wrinkled का मतलब होता है सलवटें होना, तो उसमें सलवटें पड़ी हुई थी, और सलवटों वाले 10-10 के 3 नोट थे, या 3 क्रोनर थे, 3 क्रोनर वही मुद्रा नोट, बट दैट वाज नॉट एट ऑल, और कुछ भी नहीं था उसमें। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन द लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और उसके अंदर एक लेटर भी था, यानी चूहेदानी के अंदर उन नोटों के अलावा एक लेटर था, रिटन इन लार्ज, जो काफ़ी बड़े और घुमावदार जैग्ड यानी बिगड़े हुए कैरेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ था। अब क्या लिखा था वो देखते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि सम्माननीय और उत्कृष्ट मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि जब से तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाली रही हो, डे ऑल लॉन्ग पूरे दिन, एज इफ़ आई वाज कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कप्तान था, कि तुमने मेरा इतना सम्मान किया जैसे मैं कोई कप्तान था। आई वॉन्ट टू बी अ नाइस टू यू इन रिटर्न, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई वास्तविक कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। एज इफ़ आई वॉज अ रियल हो गया, फॉर आई डोंट, और मैं नहीं चाहता, वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रास्ड, तुम्हें किसी असमंजस में डालना है। एम्ब्रास्ड यानी असमंजस, इसके कई मीनिंग होते हैं, घबराहट भी होती है, असमंजस में भी होता है, और घबराया हुआ भी होता है, या शर्मिंदा भी होता है, ये सारे मीनिंग्स इसी के होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी असमंजस में रहो एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के त्यौहार पर, बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा, कि मैं नहीं चाहता कि एक चोर द्वारा तुम किसी असमंजस में डाल दी जाओ। बट परंतु यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन मैं तुम्हें कोई असमंजस में नहीं डालना चाहता, परंतु तुम इस धन को वापस दे सकती हो द ओल्ड मैन, उस व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, जो कहाँ रहता है, रोड के किनारे या रोड साइड रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स, और जो यानी जो अपने धन को पाउच में रख कर, हैंगिंग यानी लटका कर रखता है, ऑन द विंडो फ्रेम यानी कि खिड़की में, एज अ बेट यानी चारा, एक चारे के रूप में, फॉर पुअर वेंडरर्स, उन गरीब घुमक्कड़ों के लिए, तो आप उस किसान को वापस से ये पैसे लौटा देना। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। और ये चूहेदानी इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये चूहेदानी क्रिसमस का एक उपहार है, फ्रॉम द रेट, एक चूहे की तरफ से, यानी यहाँ पर चूहेदानी बेचने वाला स्वयं को एक चूहा मानता है, तो ये चूहे की तरफ से एक उपहार था। हु, जो कि वुड हैव बीन कॉट, जो कि फंस चुका था, दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड, अगर उसको रेज्ड यानी उठा न लिया होता, नॉट आ रहा है तो रेज्ड यानी उठाया होता, टू कैप्टन यानी एक कैप्टन के रूप में अगर उसे उभार न लिया होता, तो इस संसार की जो चूहेदानी उसमें वो फंस गया होता। बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह उसके अंदर स्वयं को क्लियर यानी साफ, स्पष्ट यानी स्वयं को स्पष्ट करने की ताकत आ गई थी। यानी कि इस तरह जिस तरीके से उसका स्वागत किया गया गरीब का, तो इस तरह से जब उसे कैप्टन बनाकर उसका स्वागत किया गया तो उसके अंदर ये ताकत आ गई कि वो खुद को स्पष्ट कर सके। और लास्ट में लिखा रिटर्न विद फ्रेंडशिप, कि ये लिखित है दोस्ती
एंड हाई रिगार्ड, और काफ़ी अत्यंत सम्मान के साथ, तो अत्यंत सम्मान के साथ और दोस्ती के साथ ये लिखा गया। और नीचे लिखा उसने कैप्टन वॉन स्टेहले, क्योंकि यही कैप्टन वॉन स्टेहले जब वो पहली बार मिला था लोहपति को, तो उसने कहा था कि शायद तुम तो कैप्टन वॉन स्टेहले हो, तो उसने वही नाम रखा यहाँ पर कि कप्तान की तरफ से ये प्रेजेंट आपको है। इस तरह से लेसन 4 ख़त्म हुआ। अगर ये लेसन आपके बहुत काम आए या समझ आए तो इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करें और इसको लाइक करें। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।